और अब सरकार कह रही है कि हम दिल्ली साफ करने वाले हैं। सीएम रेखा झाड़ू लगा रही है दिल्ली के अंदर। मैम सीएम रेखा तो झाड़ू लगा रही है, सिर्फ लोगों पे लगा रही है ना, साफ़ सफाई पे नहीं लगा रही हो। बस्ती वालों पे लगा रही हैं, जो अपना 4 रोटी कमा रहा है रोड पे खड़े होकर उन पे लगा रहे हैं ना झाड़ू, न कि साफ़ सफाई को उस पर लगा रही हैं। तो आपको लगता है नारे पर वो कहने वाली बात है, सब सरकार की बात यही है। पहले केजरीवाल था, केजरीवाल भी वही बात कही थी, अब रेखा गुप्ता आई वही बात कही गई। पानी देख ले, कूड़ा देख ले, क्योंकि इससे ज़्यादा बीमारियाँ सब ज़्यादा कूड़े से होती है ना। बिल्कुल दिखावा है ये, मोदी सरकार जहाँ भी है हर जगह दिखावा तो कर रही है। पीएम मोदी के बाद अब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के अंदर सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम रेखा ने ऐलान किया है कि दिल्ली को अब कूड़े से आज़ादी दिलाकर रहेंगे। ये संकल्प कितना असरदार रहने वाला है, इस पर चर्चा करते और समझते हैं कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक फोटोशूट है या वाकई इस बार दिल्ली साफ होकर रहेगी। क्योंकि बीते 11 साल से बीजेपी केंद्र में है, पीएम मोदी लगातार झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिए हैं। पीएम मोदी ने संकल्प लिया, संदेश दिया कि अब देश भर को स्वच्छ बनाना है, गली गली तक सफाई पहुंचेगी। लेकिन हकीकत क्या है 11 साल की हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। एक बार फिर पड़ताल करने निकले हैं। ये कूड़ा का एक कचरा प्रबंध है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। इसकी कुछ ही दूरी पर दोनों तरफ कॉलेज हैं। कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ कूड़े का ढेर बरकरार है। बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कहना है। भैया, इतना सारा कूड़े का ढेर है ये, और ये हालांकि कचरा प्रबंध है, लेकिन कब तक कचरा उठ जाता है, कितना समय लगता है और गाड़ियाँ कब कब आती हैं? सुबह आते हैं 9 बजे, नाइट को आती है। नाइट को 8-9 बजे आता है, रात को भी। एक चक्कर एक दिन में? हाँ, दिन में एक ही चक्कर तो है। कितना कूड़ा लगभग उठ जाता होगा? 4 डब्बा उठ जाता है दिन में। 4 डब्बा? हाँ। उसके बाद भी बचता होगा कूड़ा इधर? हाँ, बचता है। तो और वो वाला जो कूड़ा ज़्यादा ढेर है उधर, वो महीने में एक ही बार उठता है, 2 महीने में कभी, एक ही महीने में एक ही बार उठता है वो। उसके बीच में ज़्यादा नहीं उठता? नहीं उठता वो, ये तो कम से कम 2 महीने से तो फिर ये है। बारिश होती है, कीचड़ होती है, उसमें कूड़ा, दिक्कतें बहुत होती होंगी। हाँ जी मैम, दिक्कतें बहुत होती है। आपको लगता है कि अब सफाई तेजी से होगी जिस तरीके से सरकार ने अब संकल्प लिया है? हाँ, बोला तो है, देखो मैम, होगा तो अच्छी बात ही है। तेजी से होगा तो अच्छी बात है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। ठीक है भैया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इधर आइए। कब से कूड़ा उठा रहे हैं सुबह से यहाँ पर? ये तो मेरा 22 साल हो गया। 22 साल? हाँ। और आज सुबह कितने बजे से उठा रहे हैं? आज सुबह वही 8 बजे से आता हूँ, हमारी डेली का ड्यूटी है, सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक। 4 बजे तक? हाँ। और चक्कर एक ही बारी लगता है सिर्फ उठाने? गाड़ी का चक्कर एक ही बार लगता है। गाड़ी का चक्कर। अब ये कह रही है सीएम रेखा कि दिल्ली साफ हो जाएगी, कूड़े से आज़ादी मिलेगी। इस नारे पर वो कितना? कहने वाली बात है, सब सरकार की बात यही है। पहले केजरीवाल था, केजरीवाल भी वही बात कही थी, अब रेखा गुप्ता आई वही बात कही गई। सफाई की बात इनको कहने का बात तो कह देता है। जब इन लोग आ जाता है, कोई ऑफिसर आ जाता है साफ सफाई करने, तब तक कर ही देता है ढंग से साफ सिर्फ सफाई, दिखावे की? दिखावे के लिए करता है। उसके बाद फिर चला जाता है, हफ्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता है, हफ्ता दिन चलता है, चलने के बाद फिर वही हाल हो जाता है। आम जनता को कोई राहत नहीं है कूड़े की? आम जनता अगर कुछ कहता तो बात बनता है, आम जनता तो कुछ कहता नहीं है, बात तो ये है ना। हाँ, लोग गुजर जाते हैं मुंह पर ढककर। ढक के जाती है, कुछ ऊपर अगर कंप्लेन करे तो अब तो बात बनती। इन लोग कहते नहीं है कुछ, एक ऊपर को। पहले पीएम मोदी झाड़ू लगाते हुए दिखे थे, अब सीएम रेखा झाड़ू हाथ में लेकर सफाई कर रही हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ फोटो बात है ये, कोई बात नहीं। अगर गाड़ी टाइम से अगर 2-3 टाइम भेजे तो गाड़ी से दिल्ली सफाई होगी, अगर एक टाइम भेजेगा दिन में कोई सफाई होगा ही नहीं। जैसे फोटोशूट ना कराकर धरातल पर गाड़ियां भेजी जाएं, कचरा उठवाएं? हाँ, यही बात है। गाड़ी अगर टाइम से आ जाए 2-3 टाइम तो कूड़ा रहने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब पूरा का साथ कूड़ा उड़ा जाएगा। ठीक है। कोई बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगा उस टाइम। हाँ, क्योंकि अभी दिल्ली में बारिशों का दौर है और इतना सारा कूड़ा, और यहाँ कॉलेज है तो बच्चों को दिक्कतें काफ़ी होती होंगी। और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बात करेंगे। हेलो मैम, आप लोग यहाँ से डेली जाते हैं, वर्किंग है आप लोग? यस। ये कूड़े का कचरा पूरा ढेर लगा हुआ है। दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि अब कूड़े से दिल्ली को आज़ादी मिलने वाली है। आपको लगता है कि ये केवल फोटोशूट है या वाकई अब दिल्ली साफ़ होने वाली है? आई थिंक काम कर लेना चाहिए उन्हें, और जब हो जाएगा तब हम मानेंगे कि हो गया है काम। तो आई थिंक अगर उन्होंने बोला है तो कर लेना चाहिए उन्हें। लेकिन ये बात तो पीएम मोदी 11 साल से बोल रहे हैं कि देश को स्वच्छ बनाना है। लेट्स सी, बिकॉज बहुत सारे काम है और बहुत बड़ी कंट्री है, सिटी भी बड़ी है, तो धीरे धीरे चेंजेस तो दिख रहे हैं। तो बट आई होप कि ये कॉलेज के पास है तो ये जल्दी इस पर हो जाए, क्योंकि मेन सिटी दिल्ली के बीच पे, साउथ दिल्ली में है ये, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, दो कॉलेज आसपास हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग आप लोग हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत होती है, जैसे वहाँ से नहीं जा सकते हम, रोड क्रॉस करके इस साइड से चल रहे हैं। फिर फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर कोई बाहर से बच्चा आ रहा है उसको ये मिल रहा है दिल्ली का, तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा पड़े एटलीस्ट। और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। हेल्थ इश्यूज़ तो है ही। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम?
मैम दिल्ली पूरे कचरे से भरी हुई है, जगह जगह में कचरा दिखता है। मैम कचरा 11 साल से पहले भी था। ये दिल्ली में कोई 11 साल पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान हुआ है उसके बाद कितना क्लियर हो गया है। हमें पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। यहाँ होता है पर ऐसा नहीं है कि यहाँ का भी क्लियरेंस नहीं। मैंने यहाँ लोगों को कचरा उठाते हुए भी कई बार देखा है। तो वो अभी भी वहाँ डिपेंड कचरा उठाया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी ना थोड़ी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग हर 4 दिन में आ रहे वो हर 2 दिन में भी आ सकते हैं, ताकि इतना बड़े हीप्स क्रिएट ना हो। तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जो भी एमसीडी है उसको, चाहे स्टाफ की शॉर्टेज है उसके पास, उसे स्टाफ बढ़ाओ, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, स्पेशली जो सेंसिटिव जोन्स है। और ये एजुकेशनल एरिया है, यहाँ पे 2 कॉलेजेस हैं, तो यहाँ तो सबसे पहले होना चाहिए। तो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से संकल्प लिया है अब उसकी रफ्तार बढ़ेगी, सफाई भी तेजी आएगी? मैम पहले से तो देखो, अगर हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में भी अगर हम कंपेयर करते तो उससे तो बेटर है। हम सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें रेजिडेंशियल एरिया की भी बात करें, कमर्शियल की भी। अब जैसे इन्होंने वेस्ट सेग्रीगेशन का शुरू कर दिया, नंबर ऑफ रिसाइकलिंग प्लांट्स दिल्ली में बढ़ गए हैं। आपने नोटिस किया होगा पिछले 5 साल पहले कितने रिसाइकलिंग प्लांट थे और अब कम्युनिटी वाइज बन रहे हैं। तो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट होगी, और कब तक होगी इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ पिछले 5 सालों में इम्प्रूवमेंट के साइंस हैं। ठीक है, मतलब काम चल रहा है, कब तक होगा इसकी गारंटी नहीं है, बट उम्मीद है कि सफाई होगी। बिल्कुल हमारी देखो यूथ जनरेशन भी इस टाइम बहुत ज़्यादा अवेयर है। कॉलेजेस में भी बहुत सारे ऐसे इकोलॉजी से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कैंपेन चल रहे हैं जिसमें बच्चे भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और क्योंकि देखा जाए तो ये एक्चुअल में है ही डंपिंग जोन, तो कूड़े का यहाँ पे होना जायज़ है, बट किस लेवल पे बढ़ता जा रहा है कूड़ा ये हमें देखना है। पहले की कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं मोदी जी भी लगे हुए हैं स्वच्छता पे वर्क करने के लिए। तो ये एक कलेक्टिव इशू है, इसमें सिर्फ दिल्ली सरकार या सिर्फ हम कहें मोदी जी की पार्टी या कोई एक स्पेसिफिक पार्टी काम करे, नहीं, सबको कलेक्टिव काम करना है यहाँ पे। सबकी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो बीइंग द पार्ट वी शुड ऑल्सो डू आवर डीड्स। वी आर ऑल्सो हैविंग सम ड्यूटीज फॉर दिस क्लीनिनेस इन दिस एनवायरनमेंट, सो वी शुड परफॉर्म ऑल दीज। और देखिए ये सवाल भी लाजमी है, क्योंकि जहाँ एक तरफ सरकार संकल्प लेती है सफाई को लेकर, तो वहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस भूमिका में अपना योगदान दें, अपने इलाकों को साफ रखें, अपने आसपास कचरा ना होने दें। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। देखिए आपको इस तरफ शहीद भगत सिंह कॉलेज दिखाई दे रहा होगा और उसके ठीक बराबर में आपको यहाँ कूड़े का ढेर, मिट्टी मलबा यहाँ पड़ा है। कब से पड़ा है ये भी जानते हैं और समझते हैं कि क्या इस बार दिल्ली वाकई साफ हो पाएगी या सिर्फ और सिर्फ प्रचार रहकर हो जाएगा। क्योंकि सवाल इसलिए लगातार उठ रहा है, केंद्र में 11 साल से बीजेपी सरकार है, 15 साल से दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली कब तक साफ़ हो पाएगी, ये सवाल के साथ लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो इन कॉलेजों में पढ़ते हैं, और ऐसे में यहाँ अगर जल भराव है, पानी की जो पानी भरा हुआ है, कूड़ा कचरा है, तो उसको लेकर दिक्कतें कितनी होती हैं। क्या नाम है सर आपका? जतिन। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? मैं CVS में। आगे ये इसकी दूरी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरफ भी कूड़ा, उस तरफ कचरे का ढेर है, इधर पानी भी भरा हुआ है। कितनी समस्या आती है बीइंग अ स्टूडेंट, स्टडी में कितनी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, हमें तबीयत ख़राब हो जाती है हमारी बहुत। या तो आपको कितने साल से आप इधर स्टडी कर रहे हैं? कौन सा ईयर है? मेरा 3rd ईयर है। 3rd ईयर। 3 साल में कभी देखा कि यहाँ पर इलाका आपका साफ मिला हो? नहीं। मैम बीच में हुआ था बट दोबारा वापस गंदगी हो गई थी बाद में। दोबारा गंदगी हो गई। जी मैम। सरकार अब संकल्प ले रही है कि हमें दिल्ली को साफ बनाना है। जी मैम। कितनी उम्मीदें हैं? अभी तो यमुना तो साफ़ हो रही थी, अभी यहाँ का तो पता नहीं अब कब होगा। बिल्कुल, देखिए अहम सवाल ये है कि जो सरकार यमुना साफ करने को लेकर दिल्ली के अंदर सत्ता में आती है, वो यमुना सफाई की जगह दिल्ली सफाई को लेकर क्यों मुहिम चला देती है, और वही मुहिम जो पिछले 11 साल से पीएम मोदी चला रहे हैं। आपको लगता है कि नया नाम लेकर पुरानी चीज़ों पर काम जो बेअसर नज़र आई पिछले 11 सालों में? मैम क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो। नया नाम दे दिया गया कि दिल्ली को कूड़े से आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन ये मुहिम तो पीएम मोदी देश भर में चला रहे हैं। तो क्या रेखा जी को कुछ नया काम करना चाहिए था, जो वादे किए थे उन पर काम करना चाहिए था? जी मैम ज़रूर करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर करना चाहिए। जैसे हमारा
बोला गया था मेट्रो पास के लिए, वो भी उस पर भी काम करना चाहिए। जी मैम। करना चाहिए। जी मैम। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू। अंकल कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? प्लीज़ नहीं, कुछ नहीं, नो कमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिहेव योरसेल्फ ना। नहीं, हाँ प्लीज़, मेरे को पीछे करो। बिहेव योरसेल्फ। आप ऐसे पीछे कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। चलो ठीक है मैडम, कोई कमेंट नहीं हमारे। तरीके से बात कीजिए ना। हाँ। आपका क्या नाम है सर? अंशु राजपूत, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? CBS। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना कूड़ा कचरा, वो भी कॉलेजों के पास, कितनी दिक्कतें हैं? दिक्कत तो बहुत है, बहुत स्मेल आती है, यहाँ से आने का मन नहीं होता ये देख के इधर ना। तो यही है, मैनेजमेंट बहुत गंदा है इस एरिया का, बहुत गंदा। बहुत गंदा है। मुझे 1 साल हो गया यहाँ रहते रहते। 1 साल में कभी आपको लगा कि अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो, साफ सुथरी जगह भी? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ। जो यहाँ के पीजीज वगैरह हैं वो भी बहुत गंदे हैं। कुछ फ्लैट हैं उनका भी ओवर चार्ज लेते हैं, लाइक जो ओनर से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रेंट लेते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार अब ये कह रही है कि अब हर इलाका साफ़ होगा, गली साफ़ होगी, झुग्गी झोपड़ी साफ़ होंगी, पोस्ट इलाके साफ़ होंगे। इसमें कितना आपको विश्वास है कि वाकई साफ़ हो पाएगी दिल्ली? पता नहीं अब इसका तो क्या हो आगे। नो। तो आपको लगता है कि फ़ोटो शूट चल रहा है केवल? क्योंकि सीएम रेखा तो हाथों में झाड़ू लगाती हुई दिख रही हैं। कुछ कह नहीं सकता, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। हम नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बात आपकी है। आपके आसपास कितनी सफाई? मतलब CM रेखा जब से मैम आई हैं काम किए हैं, लेकिन जिस हद तक होने चाहिए थे उतना नहीं किया है। जितना बोला था वैसा तो कुछ नहीं किया है। बस मेरा तो यही है। स्टूडेंट को लेकर भी बहुत बड़े वादे किए थे बीजेपी सरकार ने। बहुत कुछ किए थे, अभी तो कुछ नहीं देखने को मिला है। कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है। सीएम रेखा 6 महीने बाद एक मुहिम लेकर आती हैं, सफाई अभियान, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी। लेकिन 6 महीने बाद भी क्या वही पुरानी मुहिम जिस पर PM मोदी काम कर रहे हैं? सर क्या करते हैं आप? किस लिए मैम? क्या आप कुछ काम करते हैं यहाँ? रोज का आना जाना है या अभी आए हैं? नहीं मैम, मेरा आज का है। रोज का नहीं, नहीं रोज का नहीं आज मेरा। का है। दिल्ली में आप हर जगह घूमते होंगे, कितना कूड़ा कचरा आपको दिखाई देता है? मैम वो तो जगह जगह आपको मिलेगा, हर चौराहे नक्कड़ पे देखिए कूड़ा दिखेगा आपको। क्योंकि सफाई के मामले में दिल्ली हमेशा पीछे रही है, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे ये केजरीवाल की सरकार हो, सफाई के मामले में हमेशा पीछे है। लेकिन हर सरकार ने ये वादा किया कि दिल्ली को साफ कर देंगे। ये तो हर सरकार ने किया है, पूरा किसी ने नहीं किया। आप थोड़ी सी बारिश होती है, देखिए कितना पानी भर जाता है जगह जगह, चलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो सरकार की हमारी ये होनी चाहिए सरकार से कि कम से कम पानी की व्यवस्था तो ठीक करे सरकार। पानी देख ले, कूड़ा देख ले, क्योंकि इससे ज़्यादा बीमारियाँ सब ज़्यादा कूड़े से होती है ना। जगह जगह पानी भरे होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं उससे। देखिए उस तरफ हम आपको दिखाएंगे, पानी भरा हुआ है, जबकि 2 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई बावजूद इसकी। आज 3-4 दिन हो गए बारिश हुए। आप देखिए फिर भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। सरकार से हमारी यही अपील रहेगी कि थोड़ा साफ़ सफाई पे और पानी पे ध्यान देना चाहिए। ओके, थैंक यू। और अब सरकार कह रही है कि हम दिल्ली साफ करने वाले हैं। सीएम रेखा झाड़ू लगा रही है दिल्ली के अंदर। मैम सीएम रेखा तो झाड़ू लगा रही है, सिर्फ लोगों पे लगा रही है ना, साफ़ सफाई पे नहीं लगा रही हो। बस्ती वालों पे लगा रही हैं, जो अपना 4 रोटी कमा रहा है रोड पे खड़े होकर उन पे लगा रहे हैं ना झाड़ू, न कि साफ़ सफाई को उस पे लगा रही हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ दिखावा है ये सब? यस मैम, बिल्कुल दिखावा है। ये मोदी सरकार जहाँ भी है हर जगह दिखावा तो कर रही है। क्यों आपको ऐसे क्यों लगता है कि बीजेपी अगर है तो सिर्फ दिखावा करती है, काम नहीं करती? आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या क्या वादा किया था, एक भी वादा पूरा हुआ है? उन्होंने बेरोजगार को रोजगार देने के लिए बोला था, किसी को नहीं दिया। और बोले थे 15-15 लाख रुपए वापस आएंगे सरकार बनते ही। दूसरी सरकार हो गई, नहीं आया किसी का। आप खुद देख रहे हैं, खुद भी आप कर रहे हैं। लेकिन अब डबल इंजन सरकार है और MCD में तो 15 साल से ही बीजेपी है दिल्ली के अंदर। क्या इस बार दिल्ली साफ होगी? यहाँ तो ट्रिपल इंजन हो गई है। तो कुछ काम होगा, विकास होगा? अब मैम 1 साल तो होने को चले, अब आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है। आप लोग भी तो मार्केट में घूम रहे हो ना, आप भी देख लीजिए कूड़ा करकट जगह जगह है। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो क्या जैसे PM मोदी ने सिर्फ फोटो शूट कराया था झाड़ू लगाते हुए, क्या वैसे ही सीएम रेखा कर रही हैं? अब मैम ये तो नहीं बता सकता अभी, क्योंकि अभी मोदी जी ने तो 11 साल पहले ही संकल्प ले लिया था कि देश को स्वच्छ बनाना है, कूड़ा कचरा हटाना है। मैम अभी तो इनके में अभी तो 4 साल का टाइम है, अब देखते हैं 4 साल में क्या करती हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए आम जनता से हम जुड़े थे और जान रहे थे कि उनकी राय क्या है। दिल्ली को कूड़े से साफ करना है, आज़ादी दिलानी है। ये मुहिम सफल हो पाएगी या केवल और केवल इस मुहिम पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, प्रचार होगा और दिल्ली कूड़े से घिरी रहेगी? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा।